पार्टी के खिलाफ। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें, काम कर रहे हैं, और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। Inappropriate conduct. I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. Raghav Chadha was accused of forgery. That's right. 5 MPs have come forward and alleged that their signatures have been forged. Their names were added to the proposed Select Committee list on the Delhi Services Bill without their consent. The 5 MPs who claim their names were listed in the proposed Select Committee without their consent are from different political parties. The AAP in its response has said that, look, this was an act in good faith. The BJP is not buying that argument. They are demanding strictest action possible from the chairman. हमारे 5 सदस्यों का नाम उसने दिया कि भी सिलेक्ट कमेटी में बिल ले जाना चाहिए। हम जानते ही नहीं है कैसे उसने हमारा नाम लिखा, हमने कोई साइन नहीं की। और उसको ही पूछना चाहिए राघव चड्ढा को कि भाई तूने अपोजिशन बीजेपी वाले और दूसरे पार्टी वालों का नाम कैसे भेजा। तो आपको लगता है कि सर आप लोगों के फॉल्स सिग्नेचर किए गए बिना आपकी जानकारी? नहीं, उसने क्या किया तो वही जाने। मैंने तो सिग्नेचर की नहीं है, उसने कैसे खुद ने सिग्नेचर की है। राघव भाई से इतना परेशान है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को लिया गया, कोशिश कर रहे हैं कि राघव चड्ढा भाई की भी सदस्यता खत्म की जाए। ये बहुत शर्म की बात है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मगर मैं इनको बताना चाहता हूं, आप सदस्यता कैंसिल कर भी देंगे तो भी हमारे राघव भाई दोबारा चुन के आएंगे और लोगों की आवाज संसद में उठाते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है, और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। This is a serious story that requires complete facts to come out, because as a parliamentarian, if Mr. Chadha has said that he has the support and signatures of certain members of parliament, and those members of parliament say we haven't signed it, and this falls, then it not only is a question of misrepresentation would arise, but is there an element of forgery involved? Is there any signature made on behalf of someone else? That's a serious thing. Now, because it's a matter of the House, I'm sure the House itself, the Speaker or the Secretariat or the members of Parliament who say they have not signed it, are entitled to raise their objections or a complaint on this. Now, Dr. Joshi, before I come to you, Basuri, the Aam Aadmi Party would have us believe that, look, this was only a proposal, nothing else, and for this, you don't really need the consent of people that you're naming. Do you buy that? Not at all. Thank you, Pranesh.
Pranesh, the rules, it's rule number 72, sub-rule 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha. It obligates on a member of parliament who's moving a motion to ascertain the consent of the members of parliament that he wants to involve in the committee. And I'll read it to you. It says, 72 sub-rule 2. It says no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee or not. So please try and see that this is a blatant fraud that has been played upon the House. Mr. Raghav Chadda has said that these members should be part of the committee that he's proposing. 5 members come out and say that we never consented to it. And today the Aam Aadmi Party is either indulging in emotional hyperbole or trying to downplay this entire incident and say that it's something very innocuous. That is not the case. It's a direct violation of this Rule 72, sub-rule 2.